कहानी है एक इंसल्ट की, एक फाइट फॉर जस्टिस की और एक ऐसा मंत्र जो पूरी नेशन को जगा गया, पूरे भारत को जगा गया। आज से लगभग 145 साल पहले साल था 1873 का। जगह थी बहरामपुर, पश्चिमी बंगाल का बैरक स्क्वायर ग्राउंड, जिसे आज स्क्वायर फील्ड भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह पूरी भारतीय डिग्निटी का अपमान था। इंडियन डिग्निटी का अपमान हुआ। दुर्गा और काली के मंदिर में मन में एक सवाल घूम रहा था जो बार बार उनको कचोट रहा था, कैसे एक ही मंत्र से पूरी भारत माता को जगाया जाए। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, यह एक इमोशनल रेवोल्यूशन था। ये शब्द ब्रिटिश के लिए डर बन गए और इंडियंस के लिए हिम्मत का सोर्स। 31 जनवरी 1874 माघी पूर्णिमा की रात, और लिखा गया एक मंत्र, वंदे मातरम। एक क्रिकेट मैच और जन्म हुआ वंदे मातरम का। आई एम टेलिंग यू अननोन फ्रीडम स्टोरी। सोचो जरा, अगर एक दिन क्रिकेट ग्राउंड पर झगड़ा नहीं हुआ होता तो शायद वंदे मातरम जैसे पावरफुल शब्द, पावरफुल स्लोगन कभी लिखे ही ना जाते। यह कहानी है एक इंसल्ट की, एक फाइट फॉर जस्टिस की और एक ऐसा मंत्र जो पूरी नेशन को जगा गया, पूरे भारत को जगा गया। आज से लगभग 145 साल पहले साल था 1873 का। जगह थी बहरामपुर, पश्चिमी बंगाल का बैरक स्क्वायर ग्राउंड, जिसे आज स्क्वायर फील्ड भी कहा जाता है। यहीं एक क्रिकेट मैच चल रहा था। और किसका मैच चल रहा था? ब्रिटिश आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डफिन का। उनकी लीडरशिप के अंदर मैच चल रहा था। और उसी शाम मुर्शिदाबाद के डिप्टी कलेक्टर, जो एक बहुत अच्छे राइटर थे और थिंकर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, अपनी पालकी में घर लौट रहे थे। उनकी पालकी वाले गलती से शॉर्टकट लेकर क्रिकेट ग्राउंड के बीच से निकल गए और मैच डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही मैच डिस्टर्ब हुआ, बस फिर क्या था, गुस्से में कर्नल डफिन ने बंकिम बाबू को पालकी से खींचकर बाहर निकाला और पब्लिक में 4-5 थप्पड़ लगा दिए और पंचेस भी मारे। सोचो, एक रिस्पेक्टेड इंडियन ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा उसे सबके सामने पब्लिकली इंसल्ट किया गया। वहां कौन कौन था? ब्रिटिश और इंडियन एलिट्स जितने अच्छे अधिकारी थे, प्रिंसिपल रॉबर्ट हैंक्स, जज बेनब्रिज थे, लागोला के राजा जोगेंद्र नारायण राय जैसे लोग भी थे। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह पूरी भारतीय डिग्निटी का अपमान था। इंडियन डिग्निटी का अपमान हुआ। अगले दिन बंकिम बाबू ने केस फाइल किया मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर विंटर के कोर्ट में। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया, यह इंसिडेंट हुआ ही नहीं, बिल्कुल मुकर गए। पर कुछ लोग सच के साथ खड़े रहे। उन खड़े रहने वाले लोगों में जोगेंद्रनाथ थे। कोर्ट का अगला दिन 12 जनवरी 1874 हजारों लोग कोर्ट के बाहर खड़े थे। प्रेशर डाला गया, केस वापस लेने का प्रेशर अच्छी तरह से बंकिम बाबू के ऊपर गया। पर बंकिम बाबू ने कहा, तभी वापस लूंगा जब कर्नल डफिन पब्लिकली अपोलोजाइज करेंगे। और फिर कर्नल डफिन ने कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगी। और जब माफी मांगी तो वहां जो उपस्थित इंडियन यूथ था, उन्होंने तालियां बजाई। ब्रिटिश ऑफिसर को यह बात चुभी और यहीं से खतरा और डेंजर शुरू हुआ। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सीक्रेटली बंकिम बाबू को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना डाला। उनके दोस्त राजा जोगेंद्र नारायण राय ने उन्हें अपने राज्य लालगोला बुला लिया। वहीं टेंपल्स के दर्शन करते हुए, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते हुए, जगतदात्री, दुर्गा और काली के मंदिर में बंकिम बाबू के मन में एक सवाल घूम रहा था जो बार बार उनको कचोट रहा था, कैसे एक ही मंत्र से पूरी भारत माता को जगाया जाए। 31 जनवरी 1874 माघी पूर्णिमा की रात, और लिखा गया एक मंत्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, वंदे
मातरम् वन्दे मातरम्। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये एक इमोशनल रेवोल्यूशन था। ये शब्द ब्रिटिश के लिए डर बन गए और इंडियंस के लिए हिम्मत का सोर्स। बाद में ये गीत उनके नॉवल आनंद मठ का हिस्सा भी बना और बंग दर्शन मैगजीन में पब्लिश भी हुआ था। ब्रिटिश प्रेशर के कारण बंकिम बाबू ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, पर भारत को दे गए एक अमर नारा, वंदे मातरम। आज भी जब हम ये शब्द बोलते हैं तो सिर्फ देशभक्ति नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज याद आती है। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी एक छोटी सी इंसल्ट हिस्ट्री का रुख बदल देती है, और जब कोई अपमान के सामने झुकता नहीं तो वहीं से क्रांति शुरू होती है। वंदे मातरम। अगर आपको ऐसी अनटोल्ड फ्रीडम स्टोरीज, इंस्पिरेशनल रील्स, इंसिडेंट्स और हिस्ट्री के हिडन जेम्स पसंद आते हैं तो चैनल केशव जैनग यू इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाता, ये सोच बदलता है, जज्बा जगाता है। वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली इसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं वंदे मातरम का मतलब आपके लिए क्या है।